Hello students, good morning to all. Yesterday I have solved exercise 1.1 question number 1 to 10. Remaining question of this exercise 11, 12, 13, 14. Now we will solve these questions and complete this exercise. So everybody complete this exercise in your notebook also. So start the question number 11. And question number 11 is say that the temperature of Ladakh is minus 36 degrees Celsius and the temperature of Delhi is 16 degrees Celsius. What is the difference of the temperatures between the two cities? So firstly write in question given that temperature of Ladakh is equal to minus 36 degrees Celsius and temperature of Delhi is equal to 16 degree Celsius. So question finding that कि what is the difference of the temperatures between the two cities. हमको इन दोनों cities के between temperatures का difference बताना है. ओके तो राइट करेंगे this is these given parts. Now difference of temperatures between the two cities. ओके तो डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस का मीन्स है कि लद्दाख के टेम्परेचर से दिल्ली के टेम्परेचर को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा. दैट इज minus 36 डिग्री सेल्सियस minus 16 डिग्री सेल्सियस. देखिए बोथ आर सेम साइन और सेम साइन क्या होते हैं ऐड हो जाते हैं. सेम साइन इंटीजर्स आर ऐड minus 36 minus 16 is equal to minus 52 degree Celsius is the answer. Okay. Question number 12. Next question. A kite is flying at a height of 50 feet above the ground level. There is a lake. यानी एक काइट है जो ग्राउंड लेवल से मान लीजिए दिस इज ग्राउंड लेवल और इस ग्राउंड लेवल से मान लीजिए काइट यहां पर है. दिस इज काइट और काइट यहां पर क्या कर रही है फ्लाई कर रही है यहां से इस लेवल से और कितनी हाइट पर 50 फीट की हाइट पर. ओके देयर इज अ लेक एंड द इमेज ऑफ काइट इज सीन अंडर द वाटर ऑफ द लेक. वहां पर एक लेक है मान लीजिए कहीं इधर साइड मान लीजिए ऐसे लेक तो लेक में वाटर होगा तो वाटर ऐसे फील होगा. मान लीजिए दिस इज वाटर. ओके वाटर ऑफ लेक. तो वाटर ऑफ लेक पर द इमेज ऑफ काइट इज सीन अंडर द वाटर ऑफ लेक. जो काइट की इमेज है वाटर ऑफ लेक पर नीचे बन रही है. मान लीजिए वाटर ऑफ इमेज पर यहां काइट की दिस इज इमेज ऑफ काइट. ओके इमेज ऑफ काइट अंडर द वाटर ऑफ लेक बन रही है. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज ऑफ काइट एंड द काइट. यानी हमको बताना है कि यहां से डिस्टेंस बतानी है इमेज ऑफ काइट एंड काइट की. ओके समझ में आ रहा है. ओके यानी काइट जो एयर पे फ्लाई कर रही है और उसकी काइट इमेज ऑफ काइट वाटर बन रही है इतनी डिस्टेंस. तो देखिए जो डिस्टेंस
ग्राउंड लेवल से हवा पर होगी, यानी काइट जहां उड़ रही है वही डिस्टेंस ग्राउंड लेवल से वाटर लेवल पर होगी, लेक पर, तो ये भी यहाँ से 50 फीट होगा। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो भी 50 फीट होगी। ओके, बट ये क्या होगा, निगेटिव में होगा। तो हमको टोटल डिस्टेंस बताना है, तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन, लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन the image of kite, the image of kite and the kite। ओके, तो 50 फीट ऊपर हो गया और प्लस 50 फीट नीचे हो गया, आंसर हो जाएगा 100 फीट। ओके, नौ अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है उसको पहले रीड करते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 इज सेइंग दैट राहुल मूव्स 30 किलोमीटर, Rahul moves 30 kilometer towards north and Ravi moves 60 kilometer towards south. Okay, what is the distance between Rahul and Ravi? यानी अब हमको बताना है इस क्वेश्चन में कि राहुल और रवि एक दूसरे से कितने डिस्टेंस की दूरी पर हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। राहुल मूव 30 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड रवि मूव 60 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। लेट अस हम मान लेते हैं कि कोई एक जगह है, उसको ए मान लेते हैं, ए पर। यहां पर दोनों राहुल और रवि हैं, ठीक है। डायरेक्शंस में आप जानते हैं कि डायरेक्शन में दिस इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ओके, राइट तरफ ईस्ट होता है, लेफ्ट तरफ वेस्ट होता है, एबव नॉर्थ एंड बिलो साउथ। तो यहां पर मान लीजिए ए पॉइंट से राहुल मूव करता, राहुल मूव टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ मींस ऊपर की ओर, ऐसे यहां जा रहा है, यहां राहुल मूव कर गया, कितना 30 किलोमीटर। ओके, और इसी पॉइंट ए से रवि मूव 60 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, साउथ मींस नीचे की ओर। तो यहां से रवि यहां आ गया साउथ, कितना आया 60 किलोमीटर। ओके, अब नीचे की ओर आया है तो -60, लेकिन डिस्टेंस है कभी निगेटिव नहीं होती है। तो हमको बताना है डिस्टेंस बिटवीन राहुल एंड रवि, यानी ये टोटल डिस्टेंस बतानी है। तो टोटल डिस्टेंस को 30 + 60 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन राहुल एंड रवि is equal to 30 + 60 is equal to 90 kilometer. Okay, now we can solve next question, question number 14। तो इसको राइट कर लीजिए और समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, रीड करते हैं। गौरव मेक्स अ प्रॉफिट। अब देखिए प्रॉफिट में प्लस का साइन यूज होगा और लॉस में निगेटिव साइन यूज होगा। ओके, तो गौरव मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 500 rupees by selling a shirt. He loses ₹400 by selling a pant. He again sells a t-shirt and made profit of ₹200 but loses 100 rupees on a gain. Whether Gaurav makes profit or undergoes loss, what is the amount of profit or loss बताना है। मतलब ये बताना है कि गौरव को क्या हुआ, लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, साथ ही साथ ये बताना है कि कितना लॉस और कितना प्रॉफिट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 14 हम यहाँ सॉल्व करेंगे। सबसे पहले गिवन पार्ट राइट कर लेंगे, गिवन जो दिया गया है। गौरव मेक्स प्रॉफिट, लिखेंगे गौरव मेक्स अ प्रॉफिट ऑन बाय सेलिंग अ शर्ट, बाय selling a shirt is equal to ₹500।
500. Okay. He losses by selling a pen ₹400. तो जब लॉस हो गया यानी माइनस हो जाएगा, ठीक है, दिस इज माइनस क्वांटिटी। He again sells a t-shirt and make profit 200. लिखेंगे he again sells a t-shirt and make profit is equal to ₹200. But he losses by selling on a game is equal to ₹100. ओके, तो हम यहाँ क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे और टोटल लॉस फाइंड कर लेंगे, और जो ग्रेटर देन होगा उससे माइनस कर देंगे, तो हमारा वैल्यू सॉल्व हो जाएगा और पता चल जाएगा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो लिखेंगे नाउ फाइंड टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना होगा, 500 प्लस 200, 500 और 200, आंसर हो जाएगा ₹700। एंड टोटल लॉस हो रहा है 400 और 100 का, यानी 400 प्लस 100 इक्वल टू ₹500। अब आप देख रहे हैं प्रॉफिट 700 का है, लॉस 500 का है, तो 700 500 से ग्रेटर है, तो क्या होगा, यहाँ लिखेंगे सिंस 700 इज ग्रेटर देन ₹500, हेंस Gaurav makes selling all things. Gaurav makes, sorry, एक मिनट बेटा, hence Gaurav makes profit on selling all things, यानी कहने को मतलब 700 500 से बड़ा है, तो क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ। हाउ मच ये निकालना है, कितना हुआ, तो निकालेंगे यहाँ पर। सो टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 700 माइनस 500 इज इक्वल टू 200। कितने का प्रॉफिट हुआ, ₹200 का। ओके, तो इस एक्सरसाइज को आप लोग नोट कर लीजिएगा रफ कॉपी में, सॉरी नोटबुक में भी। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, और प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर में सबसे पहले एडिशन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तो ये हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, बाय एवरीबॉडी।